आज हम एक ऐसे किले को रिकवर करने निकले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ना यहाँ कोई टूरिस्ट आता है और ना ही इस जगह की कोई खास जानकारी इंटरनेट पर मिलती है। लेकिन अगर आज का हमारा ये मिशन सफल रहा तो इस किले की पहचान हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन इस मिशन की शुरुआत ही एक बड़े चैलेंज से होने वाली थी। ये किला समुद्र तल से लगभग 880 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस खड़ी चढ़ाई को पार करना था और ऊपर से तेज धूप हमारे काम को और मुश्किल बना रही थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास पानी की बोतल्स कम थी। हमें पता था कि इतनी लंबी चढ़ाई में पानी खत्म हो गया तो पूरी रिकवरी रुक सकती है। इसलिए हमने पास के गांव से एक वृद्ध महिला से एक और पानी की बोतल ले ली और फिर बिना समय गवाए हम अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगे। वैसे इस किले को हमने कैसे ढूंढा था उसकी पूरी कहानी भी काफी रोमांचक है। उस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं जिसे आप बाद में जरूर देखना। फिलहाल हमारे सामने था ये विशाल पहाड़ और उसकी चोटी पर छिपा हुआ वो भोलगढ़ फोर्ट। ये किला हमारे गांव से काफी दूर था, इस वजह से हम आज सुबह ही निकल पड़े थे और कई घंटों का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम पहाड़ के नीचे तक पहुंच ही गए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर है ना 2 बार आ चुका हूँ और इस पहाड़ को चढ़ने के लिए ना सच में भयंकर हालत खराब होती है। और मेरे साथ है ना 2 लोग हैं, अजीत, अमित और अभय। तीनों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तुम लोग चढ़ लोगे ना? यस यस। और इस पहाड़ को चढ़ने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है और सच कहूँ तो मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि चढ़ाई कितनी मुश्किल होगी। असली चैलेंज तो ये था कि 2 घंटे तक इस तपती धूप में लगातार चढ़ने के बाद हमारे अंदर किले को रिकवर करने लायक ताकत बचेगी या नहीं, क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई सिर्फ शुरुआत थी। असली काम तो हमें किले पर पहुँचने के बाद करना है। लेकिन सच कहूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते के आसपास के घने पेड़ और सामने दिख रहा वो विशाल चट्टानों वाला पहाड़ इतना खूबसूरत लग रहा था कि कुछ देर के लिए थकान एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बस यहीं रुककर इस नजारे को देखते रहे। लेकिन हम यहाँ घूमने नहीं आए थे, हमारे पास एक मिशन था और उस मिशन तक पहुँचने के लिए अभी हमें काफी लंबा सफर तय करना था। इसीलिए कुछ पल इस खूबसूरती को देखने के बाद हम फिर से किले की तरफ आगे बढ़ने लगे। गाइस यार अभी है ना थोड़ा से चढ़े हैं और पसीने से ना नहाना चालू हो चुका है ना, पूरा नहा लिया, कुछ नहीं हुआ था। ये गाने सुनते हुए चढ़ रहा है, फुल एडवेंचर की मजे ले रहा है। इस साइड से चढ़ना है और उस साइड जाना है वो पहाड़ से। हम लोग है ना फुल मोटिवेशन के साथ आए थे दोस्तों, लेकिन इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते है ना पूरा एडवेंचर निकल जाता है और पूरी मोटिवेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। ऊपर देखो अभी और ऊपर जाना है। इस पहाड़ पर चढ़ने से पहले हमें इस पथरीले रास्ते से गुजरना था। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे और इनके बीच से चलना भी काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पत्थर कभी इस किले का हिस्सा हुआ करते थे। और इस किले से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी सुनने को मिलती है जिसमें अंग्रेज बारूद और एक भयानक हमले का जिक्र आता है। लेकिन उस कहानी पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान इस पहाड़ को पार करने पर है। गाइस यार यहाँ पहुंचे और ऊपर से क्या नजारे दिख रहे हैं, ये देखो। लेकिन हमको तो चढ़ना है ऊपर। इस टाइम धूप इतनी तेज थी कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा था। इतने में हालत खराब हो गई। जितनी एनर्जी हम चढ़ाई में लगा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा ताकत ये गर्मी हमसे छीन रही थी। ये लोग भी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। कैसी हालत है अभी? हर कुछ मिनट बाद हमें सांस लेने और पानी पीने के लिए रुकना पड़ रहा था और पहाड़ था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन इतनी दूर आने के बाद अब वापस लौटने का ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से किले की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये रुकते हुए जा रहे हैं। ये जगह है ना पूरी सुनसान लग रही है आसपास, क्योंकि इधर है ना ज्यादा लोग नहीं आते। और यहाँ से देखो गाइस सीधी पहाड़ दिख रही है जरा। और गाइस यार यहाँ पर हम तीनों है ना बैठ गए। यहाँ पर सच्ची में पूरी हालत खराब हो गई है। ये देखो नहा लिया है जरा तीनों ने। ये इसका तो शर्ट पहले से वो गीला था और ये भी पूरा पसीना हो गया। पसीना नहीं होता, नहा लेता है डायरेक्ट, पसीना नहीं होता। और मेरे तो हालत और ज्यादा खराब है। और आप लोगों को खुशी की बात यह है कि हम लोगों को पानी पीने घर से लाने की जरूरत नहीं, यहाँ पसीना से पूरा पानी निकल जा रहा है। और लगभग 2 घंटे तक इस कठिन चढ़ाई और तेज धूप से लड़ने के बाद हम आखिरकार इस किले के प्रवेश द्वार तक पहुँचने वाले थे। और हमारे साथ एक साथी भी था जो पहली बार इस किले पर आया था और जैसे ही उसने किले के प्रवेश द्वार को देखा उसका एक्साइटमेंट देखने लायक था। अभी थोड़ी देर है ना रेस्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं ना उस काम को फिर हम लोग यहाँ पर है ना
स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रेस्ट यहाँ ऊपर से दिखने वाला नजारा वाकई कमाल का था, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त हमारा ध्यान इस खूबसूरत नजारे से ज्यादा अपनी थकान पर था। लगभग 2 घंटे की कठिन चढ़ाई और तेज धूप ने हमारी एनर्जी पूरी तरह से निकाल दी थी। हालत ऐसी हो गई थी कि रिकवरी का काम शुरू करने से पहले थोड़ा आराम और कुछ खाना भी जरूरी था। इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि खाली पेट और थके हुए शरीर के साथ इतना बड़ा मिशन पूरा करना आसान नहीं होगा। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हम लोग है ना एनर्जी के लिए डोनट खा रहे हैं। डोनट अच्छे ना रे, खट्टे लग रहे, खट्टे उतने ज्यादा मीठे नहीं है गाइस। पेट पूजा करते करते हमारी नजर किले के मुख्य द्वार के पास पड़ी और जो हमने देखा उसे देखकर थोड़ा बुरा भी लगा। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब भी यहाँ कुछ कचरा पड़ा हुआ, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा कचरा यहाँ देखने को मिल रहा है। तब हमने सोचा अगर रिकवरी मिशन की शुरुआत ही करनी है तो सबसे पहले इसी समस्या को खत्म करते हैं। यहाँ पर देखो तेल के पैकेट डब्बे भी है ना किसी ने फेंके हैं, तो ऐसे भी मत फेंका करो। बाकी मेरा साथ है ना अभी अजीत देने वाला है। चलो तो अजीत शुरू करे। चलो क्या बोरा ही पकड़ेगा क्या? ग्लव्स देना भाई मेरे को। सर और हम लोग है ना ये सफाई है ना दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हैं। अभी शायद 1 बज रहा होगा जरा, और 40 डिग्री से ज्यादा फर्क गर्मी है जरा। और दोस्तों अब फाइनली हमारा मिशन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। पर ये ना गेट है और यहाँ पर देखो किसी ने है ना यहाँ पर शराब की बोतल लाया है। जरा अपने देश में है ना ऐसा बहुत ज्यादा चलता है कि किलो में है ना जाकर शराब की बोतलें फेंक दो करके। बाकी दोस्तों काम वाले भैया आ चुके हैं, यहाँ पर पूरी तरह से सफाई कर रहे हैं। और गाइस ये है ना इसके ऊपर सफाई झाड़ू लगा रहा है जरा जबरदस्ती। यहाँ पर मुझे मिला है एक सिक्का। किसका है? मेरा। इस किले के प्रवेश द्वार के पास एक पुरानी संरचना बनी हुई है। उसे देखकर लगता है शायद किसी समय ये जगह किले के सैनिकों या पहरेदारों के काम आती होगी, लेकिन आज यहाँ लोगों ने एक छोटा सा पूजा स्थल बना दिया है। और दिक्कत पूजा स्थल होने से नहीं थी, दिक्कत ये थी कि इस जगह की काफी समय से सफाई नहीं हुई थी। इसलिए हमने सोचा कि जब सफाई करनी ही है तो आधी अधूरी क्यों। और बस फिर क्या था, हम और हमारे साथी फिर से हमारे काम पर लग गए। दोस्तों अजीत बहुत अच्छी सफाई करता है, अगर आप बुलाना चाहते हो तो 1000 रुपए 1 घंटे के लेता है। बात तो सही है। और सच कहूँ जितना मजा इस किले को एक्सप्लोर करने में आया था उससे कहीं ज्यादा मजा अब इसे साफ करने में आ रहा और है। यहाँ से ना एक पूरा कचरा निकला जा रहा है। यहाँ पर गाइस ढेर सारे है ना कांच पड़े हैं। और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार हमने किले के प्रवेश द्वार की आसपास की सफाई पूरी कर दी है। जहाँ कुछ देर पहले कचरा, सूखे पत्ते और गंदगी दिख रही थी, वही जगह अब काफी साफ और सुंदर लग रही है। और सच कहूँ तो इतनी मेहनत के बाद जब हमने अपने काम का रिजल्ट देखा तो सारी थकान एक पल के लिए गायब सी हो गई थी। अब जो भी यहाँ पर आएगा उसे सबसे पहले गंदगी नहीं बल्कि इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती नजर आएगी। और यही तो हमारे मिशन का सबसे पहला मकसद था। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत थी, असली काम करना तो अभी बाकी है। यहाँ पर देखो गाइस अजीत ने यहाँ पर है ना साफ सफाई किया है ना, तो उनको बड़े प्यार से जमा दिया है जरा दिए वगैरह बड़े डिजाइन। अब आगे जाकर देखते हैं कि आगे हमको है ना और क्या क्या मिलता है। आगे जाते हुए मुझे है ना एक पॉलिथीन मिल गया। वैसे आप कभी किले वगैरह में आते हो तो शराब की बोतलें वगैरह मत लाया करो। यहाँ पर मुझे ना एक स्ट्रॉ भी मिला है। लेकिन गाइस यार सबसे मजेदार तो चीज इधर दिख रही है, पूरा गूगल मैप जैसा दिख रहा है इस साइड। और वैसे गाइस ये किला है ना पहले ठीक था, लेकिन ये किला है ना पूरी रात है ना जलता रहा गोले और बारूद की वजह से। दोस्तों अजीत को मिल गया है यहाँ पर एक कुरकुरा दुकान से। क्या है दोस्तों, अजीत का फेवरेट चीज पान मसाला मिल चुका है। हाँ तो मैं अभी आपको यही बोल रहा था कि अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो हमने 2 वीडियोज बनाए हैं इसको एक्सप्लोर करने के, वो आप है ना देख सकते हो। यहाँ पर है ना किले की कुछ दीवारें बची है, आप देख रहे हो आगे है। कहाँ से है छोटू? सालीढाना। वाह यार उधर तो बासपुर के भी है, बासपुर के भी है। हाँ? यहीं के ऐसा क्या? इसके बाद आगे बढ़ने पर हमें मिली किले की पहली बावड़ी। वैसे इस किले पर कुल टोटल 3 बावड़ियां मौजूद है और ये उनमें से पहली है। और अभी हम लोग आ चुके हैं एक बावड़ी में, और ये है ना बहुत ही पुरानी बावड़ी है। पुराने टाइम में लोग है ना यहाँ पर पानी स्टोर करके रखते, क्योंकि ये किला है ना बहुत ही ऊंचाई पर है, तो इतने ऊपर पानी लाना है ना लगभग इम्पॉसिबल होता था। इसलिए यहाँ के लोग है ना यहाँ पर पानी स्टोर करके रखते थे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर है ना 3 बावड़ियाँ हैं, और हम लोग भी है ना 2 बार पहले आ चुके हैं, इसलिए हमको पता चला कि यहाँ 3 बावड़ियाँ हैं। नहीं तो शुरू बार आए तो हमको है ना सिर्फ 2 बावड़ियों के बारे में पता था।
और ये बावड़ी है ना अभी भी ये रह सकता है और बारिश में यहाँ पर पानी भरता ही है। लेकिन अब इस बावड़ी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। बावड़ी के आसपास कुछ पेड़ और कुछ झाड़ियाँ उग आई थी और उनकी जड़ें धीरे धीरे इसकी दीवारों को नुकसान पहुँचा रही थी। अगर समय रहते इन्हें नहीं हटाया गया तो आने वाले सालों में इस बावड़ी को कमजोर कर सकती है। इसलिए हमने फैसला किया कि हमारा अगला मिशन इस बावड़ी को साफ करना और इसके आसपास उगाए इन पेड़ पौधों को हटाना है। हमने यहाँ उगाए पेड़ों को कुल्हाड़ी की मदद से काटना शुरू किया था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना हमें शुरुआत में लग रहा था। कई जगह पेड़ों की जड़ें और तने पत्थरों के बिल्कुल पास उगाए थे। इस वजह से कुल्हाड़ी बार बार पत्थरों से टकरा रही थी और धीरे धीरे उसकी धार भी कम होने लगी थी। लेकिन अब इतनी दूर आने के बाद रुकने का सवाल ही नहीं था, इसलिए हम अपने काम पर लगे रहे। बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद है ना इनको मैं ये देखो काट दिया हूँ, फिर भी नीचे से ना ये चिपके हुए हैं। और अब हमारा अगला चैलेंज था इन सभी डालियों को बाहर निकालना ताकि इस जगह को पूरी तरह से साफ किया जा सके। ये पेड़ तो देखो गाइस, इसने तो है ना तना है ना पूरा बावड़ी के अंदर घुसने लग गया था। पहली वाली बावड़ी का काम करने के बाद हम लोग आ चुके हैं दूसरी बावड़ी की सफाई करने के लिए। और पीछे एक बिल्डिंग है, इसकी हालत पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो गई है। यहाँ पर एक सेकंड बावड़ी और ये पहली बावड़ी से ना छोटी है, ये शायद रानी वगैरह के लिए था होगा। तो यहाँ पर तो छोटे छोटे पेड़ गाइस यार कोई चींटी है ना, ये देखो ये एक चींटी बहुत जोर से काट दी जरा। तो अभी ये आसपास जो जो पेड़ है ना उनको काटेंगे। अरे यार बहुत सारे इस दूसरी बावड़ी के आसपास भी काफी झाड़ियाँ उगाई थी और आसपास कचरा भी पड़ा हुआ था। इसलिए बिना देरी किए हम फिर से अपने काम पर लग गए। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि ये वाली बावड़ी पहली वाली बावड़ी से थोड़ी छोटी थी, इसलिए पहली सफाई के बाद जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिला था उसकी वजह से हम और भी ज्यादा जोर से काम कर रहे थे। ये देखो यहाँ से पेड़ काट दिए तो अब लग रहा है कि यहाँ पर है ना बावड़ी। ये वाले कुल्हाड़ी के ना उस बावड़ी में सफाई करते हुए उसकी हालत खराब हो गई है, अब है ना सिर्फ इसी कुल्हाड़ी से कट करना पड़ेगा। और गाइस यार इस बावड़ी में है ना यहाँ पर है ना रास्ता अलग ही यूनिक ही है, इसलिए हम ना हमारा प्लान है कि यहाँ पर जो कचरा है ना उसको पूरा खींच देते हैं। तो यहाँ पर है ना जो लोग आएंगे वो लोग फोटोज भी खींच सकते हैं मस्त वाले। तो ये तो एक जगह ना टूरिज्म वाला प्लेस भी बन जाएगा। बस कोई भी अगर आओगे ना तो यहाँ पर एक आपसे विनती है कि कचरा मत फैलाना यार, क्योंकि हम लोग साफ करके जा रहे हैं। झाड़ियाँ साफ करने के बाद हमने इस बावड़ी की सीढ़ियों पर जमा कचरा भी हटा दिया और धीरे धीरे ये जगह पहले से काफी साफ और सुंदर लगने लगी थी। और अब देखो दोस्तों यहाँ से मैं आसानी से है ना घुस भी पा रहा हूँ। यहाँ से हमने सब कुछ है ना साफ कर दिया है, तो बस थोड़ा थोड़ा बचा है उसको भी क्लीन कर देंगे। और यहाँ पर देखो यहाँ कुछ सामान रखने का था आई थिंक, और यहाँ पर पूरा साफ कर दिए है। बाकी बस वही पेड़ बचे हैं, उनको कुछ आरी लाना पड़ेगा कट करने के लिए, नहीं तो वो है ना पूरी बावड़ी की ऐसी तैसी कर देंगे। वो देखो पूरा फोड़ दिया। बाकी आप कमेंट करके बताओ ये बावड़ी आपको अच्छी लग रही है। और फाइनली गाइस यार इस वाले बावड़ी को हमने साफ कर दिया और ये जगह है ना इतनी अच्छी लग रही है कि छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। इसके बाद हम अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता आसान नहीं था, हर तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे और हमें संभल कर चढ़ना पड़ रहा था। लेकिन सच कहूँ जितना ये रास्ता कठिन था उतना ही खूबसूरत भी था। और गाइस यार यहाँ पर अभी तो मैं बैठ गया हूँ, क्या नज़ारे दिख रहे हैं जरा आगे के। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर फोटोज वगैरह खींचना है तो फोटोज खींच देते हैं और फिर से अपने काम पर लगते हैं, क्योंकि हालत तो भयंकर खराब हुई है। ओह कमेंट करके बताओ ये जगह कैसी लग रही है आपको। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें किले की एक और बावड़ी देखने को मिली और इसकी बनावट और आकार को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद पुराने समय में इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए किया जाता होगा। लेकिन यहाँ की समस्या पहली दो बावड़ियों से अलग थी। यहाँ ना तो ज्यादा कचरा था और ना ही झाड़ियाँ थी। असली दिक्कत ये थी कि समय के साथ यहाँ के पत्थर अपनी जगह से हिल चुके थे और कुछ जगहों पर ये संरचना कमजोर भी नजर आ रही थी। और अब ये ऐसा काम नहीं था जो हम सिर्फ कुल्हाड़ी और सफाई के औजार से कर सकते थे। इस तरह की मरम्मत के लिए पैसा, सही सामान और शायद कुछ अनुभवी लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने फैसला किया कि फिलहाल हम इस जगह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी ऐतिहासिक जगहों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बिना जानकारी के उनके साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए। और अभी हम लोग सिर्फ वही कर रहे हैं। इस बावड़ी को देखने के बाद हम किले के दूसरे प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम लोग है ना उसी जगह पर जा रहे हैं जो कि हमने हमारे पुराने वीडियो में दिखाए थे। उनको लोग है ना गुफा बोलते हैं। और जैसे ही हम लोग इस प्रवेश द्वार के पास पहुँचे हमें यहाँ कुछ गुफा जैसी पुरानी संरचनाएं देखने को मिली। इन्हें देखकर लग रहा था कि शायद किसी समय यहाँ किले के सैनिक रहते होगा या फिर इनका इस्तेमाल किसी और जरूरी काम के लिए किया जाता होगा। और गाइस यार अभी हम लोग है ना इस गुफा के अंदर जाकर देखते हैं। इस गुफा के अंदर है ना कचरा तो दिख रहा है मेरे को, बस है ना कोई जानवर ना मिले। लास्ट बार जब गया था ना तो इस साइड वाले में ना एक चमगादड़ मिला था, इसलिए टॉर्च लेकर जा रहा हूँ। और ग्लव्स भी पकड़ा हूं, अगर सांप वाप हुआ तो ऐसे पकड़ लूंगा। मैंने कुल्हाड़ी पकड़ के रखा था, अंदर से कोई भारी जानवर आया तो मैं उसको निपटा दूंगा।
यहाँ पर मैं ना अकेले आया हूँ और यहाँ पर भी आ जाए ना, ये देखो चमगादड़ है। हेलो भाई लोग, बहुत दिनों बाद दिखे हो तुम दोनों। यहाँ पर 3 हो गए हो, पहले अकेले थे। दोस्तों यहाँ पर एक जानवर भी आ गया है, देखो। अंदर की सफाई हो गई है, लेकिन अंदर है ना भयंकर वाली गर्मी थी। ऐसे पहले वाली गुफा की सफाई हो गई थी, छोटे गुफा की। अब इसके अंदर जाना चलो तो गाइस, अब इसके अंदर है ना मैं घुसने वाला हूँ। अबे छिपकली आ गया, ये पहले बोरा पर देखना पड़ेगा, ये कचरा ढेर सारा। बाकी यहाँ पर चूहे वगैरह तो नहीं है, तो हेंटा वायरस वगैरह नहीं हो सकता। ये दोस्तों बाहर निकल गया मैं। और अजीत तेरा तो, इसका तो मोई मोई हो गया गाइस, ये भी नहीं थका है उतना, अजीत थक गया है जरा। यहाँ की जितनी सफाई हमसे हो सकती थी उतनी करने के बाद हम किले की ऐसी जगह की तरफ बढ़ने लगे थे जो इस पूरे किले की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। और खास बात ये है कि इस जगह को हमने अपने दूसरे एक्सप्लोरेशन वीडियो के दौरान ढूंढा था। उसकी पूरी कहानी और खोज को हमने एक अलग वीडियो में दिखाया है, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और फिलहाल हम लोग उसी सीक्रेट लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग है ना आगे जा रहे हैं, और सच में अभी हालत खराब हो गई है। और मेरे साथ है ना एक और प्रॉब्लम हो गई है गाइस, ये देखो। मैं है ना, ये मेरे पास जूते रहे तो मैं मेरे पापा की जूते पहन के आया हूँ। मुझे यहाँ पर आगे गड़ रहा है तो नाखून को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस सीक्रेट जगह की तरफ जाने के लिए रास्ते से नीचे उतर रहा था कि तभी अचानक मेरे ऊपर किसी ने पत्थर से मारा। अभी मैं इधर से जा ही रहा था, ऊपर से किसी ने पत्थर फेंका। मेरे साथ वाले तो आगे गए, तो वो नहीं है, पता नहीं, शायद बंदर होगा यार, डर गया था जरा मैं। ये जगह किले के एक ऐसे हिस्से में है जो पत्थरों से बनी खाई में स्थित है, और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। और शायद इसी वजह से इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर जो लोग किले पर आते हैं वो मुख्य रास्ते और मंदिर तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन ये जगह उन रास्तों से काफी अलग और छुपी हुई है। और ये जगह में जाने के लिए मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। और आखिरकार बहुत देर की मेहनत के बाद हम उस लोकेशन तक पहुँच ही गए। और फाइनली गाइस यार, अभी हम लोग ऊपर आ गए और मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो गई है। यहाँ पर बाजू में है ना हनुमान जी का मंदिर है, ये देखो। और यहाँ पर है ना एक पानी से भरा हुआ कुंड है, इसको बोला जाता है चोर झिरिया। और इसके पीछे है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा बोलते हैं इधर के गाँव वाले की कुछ चोर है ना हनुमान जी की मूर्ति ले जा रहे थे यहाँ से, महल वगैरह से। तो वो लोग है ना थक गए थे, तो वो लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए रुके। लेकिन जैसे उन लोगों ने यहाँ पर मूर्ति रखे और पानी पीकर वापिस जा रहे थे, तो उनसे है ना मूर्ति उठी नहीं, और फिर वो लोग है ना वैसे ही चले गए। और इसी कहानी के बाद है ना यहाँ पर गांव वालों ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना। ये है दोस्तों हनुमान जी की मूर्ति। और हमारे पास है ना पानी नहीं है, तो यहीं से पानी भर रहे हैं जरा हाथ वगैरह धुलने के लिए, और पीने के लिए भी अगर मिल जाए साफ पानी तो। ये जगह वाकई में बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी ने इस कुंड के अंदर भी कचरा फेंक दिया था। और हम लोग इतनी दूर से सिर्फ देखने के लिए नहीं आए थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो इसे भी साफ कर देते हैं। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमने यहाँ पड़ा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल दिया, और अब ये जगह पहले से काफी बेहतर लग रही थी। इसके बाद हम नीचे आ गए थे, लेकिन तब तक शाम के 6 बज गए थे। और सुबह से लगातार चढ़ाई और काम करने के बाद हमें बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे पास पानी खत्म हो चुका था, और इस सुनसान किले में गर्मी के टाइम में पानी मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें मजबूरी में इसी कुंड के गंदे पानी को जितना हो सके साफ करके ही पीना पड़ा, क्योंकि इस वक्त ये पानी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यार अभी हम लोग नमकीन खा रहे थे और हमारा पानी भी खत्म हो गया था। तो ये है ना ऊपर कुंड से पानी लाए थे, ये थोड़ा सा ना गंदा है, तो अभी ये मेरे शर्ट को यहाँ पर रख दिया हूँ, और इससे हम लोग छान के है ना फिर पानी पीएंगे। नहीं तो ये दोनों अभी खा रहे तो पानी क्या पीने वाले, पीएंगे है ना जित, हालत खराब हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग है ना सिर्फ आधा बोतल छान पाए, आधा बोतल पानी है ना नीचे चला गया। अभी फिर भी अजीत के लिए पीने के लिए तो हो गया। और आखिरकार दिन भर की मेहनत, गर्मी, चढ़ाई और लगातार सफाई के बाद हमने इस जगह का भी पूरा कचरा साफ कर दिया था। और सच कहूँ, जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुबह से लेकर शाम तक हमने इतना काम कर लिया है। और गाइस यार, उस दिन है ना किले में हमसे जितना काम हो सकता था उतना हमने कर दिया था, लेकिन किले में है ना एक काम बाकी रह गया। उस किले के बारे में है ना ज्यादा लोग अभी तक नहीं जानते, इसलिए जितनी भी हमको वेरीफाइड जानकारी के लोगों से हमको मिली थी ना, उसको हमने है ना यहाँ पर इस पोस्टर में लिखवा दिया है। पोस्टर को अभी हम लोग है ना वहाँ पर लगा देंगे। वैसे उसके लिए मैं ना ज्यादा कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है। कि जितना है ना लोगों को पता है उतना ये रख देते, नहीं तो जो बूढ़े लोग हैं वो चले जाएंगे, उसके बाद उस किले के बारे में ज्यादा कोई जान ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग है ना इस पोस्टर को वहाँ पर लगाने वाले हैं। लेकिन इस पोस्टर को हम लोग ऐसे ही नहीं लगा देने वाले, इसके लिए हम लोग है ना एक प्रॉपर लोहे का फ्रेम बनवाने वाले हैं, और उसके बाद इसको लगाएंगे। और मुझे भी नहीं पता कि वो लोहे का फ्रेम है ना कितने रुपए में बनेगा, क्योंकि इस पोस्टर को बनाने के लिए है ना हमको 300 रुपए लग गए थे। अब देखते हैं वो लोहे का फ्रेम है ना
कितने रुपए में बनता है। फ्रेम बनवाने के लिए हम सीधा वेल्डिंग की दुकान पर पहुंच गए और सबसे पहले हमने फ्रेम के लिए लोहा सिलेक्ट किया। ये वाला सिलेक्ट कर रहे थे। इसके बाद वेल्डिंग वाले भैया ने नाप लेकर अपना काम शुरू कर दिया। ये है दोस्तों हमारा पोस्टर और अभी फ्लेक्स का काम चालू हो जाएगा। चलो तो दोस्तों दिवाली चालू हो गई है। धीरे धीरे अलग अलग लोहे के टुकड़ों को जोड़कर फ्रेम तैयार होने लगा और कुछ ही देर में हमारा फ्रेम तैयार भी हो गया था। और जब हमने उसका वजन किया तो पता चला कि उसमें लगभग 8 किलो लोहा लगा है। मतलब यहाँ भी मेरा टोटल 700 रुपए का खर्चा हो गया और है। फाइनली गाइस यार जो लोहे का फ्रेम था वो रेडी हो गया है। अभी हम लोग है ना ये पोस्टर लगाने के लिए जा रहे हैं और ये है ना हम लोगों को पड़ा है 640 रुपए का और ये 300 रुपए का बनवाए थे। टोटल हम लोगों को लगभग 1000 का खर्चा आ गया। अभी हम लोग है ना वापस उस किले की तरफ जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों ये इतने ऊपर हवा में है जरा और ये ऐसे पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। दोस्तों हमारे काम से इंद्रदेव भी खुश हो गए इसलिए बारिश करने लग गए हैं। बारिश के बीच हम इस 6.5 फुट लंबे लोहे के फ्रेम को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सच कहूँ इसे यहाँ तक लाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। गांव के सकरे रास्तों, बिजली के तारों और पेड़ की डालियों के बीच से इस फ्रेम को संभालते हुए ले जाना काफी मुश्किल हो रहा था। कई बार तो हमें लगा कि ये कहीं फंस ना जाए, लेकिन इन सभी मुश्किलों से बचाते हुए आखिरकार हम उस पहाड़ के नीचे पहुंच ही गए जिसके ऊपर वो किला हमारा इंतजार कर रहा था। फाइनली गाइस यार ये फ्रेम को लेकर अभी हम लोग आ चुके हैं पहाड़ के नीचे। आज हम इस लोहे के फ्रेम और पोस्टर को लेकर दोबारा उस किले की तरफ निकल पड़े। लेकिन इस बार पहाड़ ने हमें आसान चुनौती नहीं दी। तेज गर्मी और इतना भारी फ्रेम लेकर चढ़ाई करना काफी मुश्किल हो रहा था और कुछ ही देर में गर्मी के कारण हमारी हालत काफी खराब होने लगी थी। पूरी तरह नहा लिया जरा, जितना पानी पिए थे वो सब कुछ है ना अब निकलने लग गया है। इधर देख, इसने तो है ना गाइस नहा ही लिया है। हल्के से तो पगड़ी लेकर आया है। लेकिन तभी अचानक मौसम ने अचानक करवट ली और कुछ ही देर में बारिश होने लग गई। ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली और बारिश होने लग गई। अब हम लोग है ना पसीने की जगह बारिश से नहाए। अभी बारिश हो गई है ना तो हमको जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ और कोई है ना बार बार कॉल भी लगा रहा है। पत्थर से ना फिसल के गिर सकते हैं। और सच कहूँ इस वक्त ये बारिश किसी तोहफे से कम नहीं लग रही थी। तेज धूप की जगह ठंडी हवा और हल्की बारिश ने जगह ले ली थी और इसी के चलते हमारी थकान भी थोड़ी सी कम हो गई थी। और बस फिर क्या था, नई एनर्जी के साथ हम फिर से पहाड़ चढ़ने लगे और लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली हम लोग फिर से पहाड़ के ऊपर आ गए थे। और अब बारी थी इस किले की पहचान को यहाँ पर हमेशा के लिए छोड़ कर जाना। अभी हम लोग है ना यहाँ पर पहुँच गए हैं ये गेट के यहाँ। लेकिन अभी हम इस फ्रेम को यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि जब बारिश होगी ना तो पूरा पानी ऐसे आएगा और मिट्टी है ना नीचे फिसल के गिर सकती है। इसलिए हमारा प्लान है इसके अंदर लगाएंगे। जरा लगाने वाले इसको इस बावड़ी के यहाँ पर अभी है ना हल्के से गड्ढा खोदने के लिए लगा है। यहाँ पर ये पोस्टर ये लगाएगा अभी। और गाइस यार अब हम लोग इसको ना टाइट कर रहे हैं, इसलिए जोर जोर से मारना पड़ रहा है इसको। और फाइनली गाइस यार जो हमारा काम था वो पूरा हो गया है और इसी के साथ यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमने लगा दिया है ये भोरगढ़ किले का ये पोस्टर, क्योंकि इसके बारे में ना तो गूगल को पता है ना ज्यादा लोगों को, यहाँ तक कि यहाँ के गांव वाले लोगों को भी नहीं पता। और मुझे भी है ना इस किले के बारे में ना मेरे एक दोस्त से पता चला जो कि है ना यहीं पास में रहता है। यहाँ पर कोई भी घूमने के लिए आएगा ना तो वो इसके बारे में पढ़ सकता है। और यहाँ पर हमने ना कुछ भी मन से नहीं लिखे हैं, जितना यहाँ के लोगों ने बताया उतना हमने बताया। बाकी हमारी कोशिश बस इतनी है कि यहाँ पर अपने देश में जितने भी लोकल प्लेसेस है और पुराने हिस्ट्री से जुड़े हुए जगह है उनके बारे में और भी लोगों को पता चल सके। क्योंकि बाकी देश में तो है ना उनके देश में कुछ भी पुरानी चीजें रहती है तो वो लोग है ना उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने देश में है ना कोई भी ध्यान नहीं देता है किले वगैरह को। लेकिन हम लोग गाइस इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग है ना पुरानी जगहों को है ना बचाएंगे। और वैसे गाइस यार अगर आप लोगों में से है ना कोई यहाँ पर इस किले को घूमने के लिए आना चाहता है तो वो आप है ना मध्य प्रदेश के इटारसी से नागपुर जाने वाले रोड पावर झंडा गाँव के पास में है, तो आप है ना यहाँ पर आ सकते हो और घूम सकते हो। और अगर मानसून के टाइम पर आओगे तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा। और बाकी गाइस यार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए है ना हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो आपका सपोर्ट और दूसरा पैसा चाहिए गाइस, बहुत सारा पैसा, क्योंकि थोड़े पैसे में कुछ नहीं होता इतने, और हम लोग भी इसको उतना ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बना रहा ना तो हम लोग इस किले को और भी अच्छा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और इस किले का हम लोग और क्या क्या चीज कर सकते हैं इस किले के साथ वो भी आप कमेंट करके बताना। बाकी सरकार तो इस किले पर ध्यान देती ही नहीं है तो हम ही इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। बाकी इसके पार्ट 2 में मिलते हैं, अगर अगले साल हम बनाते हैं तो आप है ना इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।